हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल min33 पर। आपको पता है कि हमने नई सीरीज शुरू कर रखी है। तो 7th क्लास का हमने लास्ट लेक्चर में पहला चैप्टर डिस्कस किया था। तो अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपका सेकंड चैप्टर, जो कि न्यू एनसीईआरटी पे बेस्ड है, एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। अब आप सब सोच रहे होंगे ये सब होता क्या है, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है। आप सब डेली कुछ ना कुछ खाते रहते हो। कुछ चीज़ें खट्टी होती हैं, कुछ मीठी होती हैं, कुछ कड़वी होती हैं। इनके टेस्ट के अंदर एसिड बेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब आप सोच रहे हो कि हमें कैसे पता, हम एसिड कंज्यूम करते हैं, हम एसिड खाते हैं या हम बेस खाते हैं, या हम इनको खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। हम इस चैप्टर में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको चैप्टर में बताया गया कि एक नेशनल साइंस डे फेयर होता है, जिसमें अश्विनी और कीर्ति कुछ इनविजिबल वर्ड्स को देखते हैं जो कि पेपर के ऊपर लिखे हुए थे, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर एक लिक्विड को स्प्रे किया जाता है, अब सोचो ये तो इनविजिबल थे, तो ये नजर कैसे आ गई। इसके पीछे कोई ना कोई जादू है। तो चलो हम इस जादू को एक्सप्लोर करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक लिटमस के बारे में बहुत जरूरी है जानना। लिटमस पेपर क्या होता है। ये लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, जो आपको ये बताता है कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है। लिटमस दो कलर में आता है, एक ब्लू कलर में आता है और एक रेड कलर में आता है। जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, जब आप उसको एसिड के अंदर डालोगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा। जैसे आप लेमन जूस के अंदर डालो, उसको विनेगर के अंदर डालो, ब्लू लिटमस पेपर है, लेकिन जैसे आप उनको उसके सोल्यूशन के अंदर डालोगे वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अब अगर रेड लिटमस पेपर है, उसको बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो वो क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। जैसे सोप होगी, बेकिंग सोडा हो गया। लेकिन अगर कलर चेंज ही ना हुआ, ब्लू का ब्लू रहा, रेड का रेड का रहा, इट मींस वो सब्सटेंस क्या है, न्यूट्रल सब्सटेंस है। लेकिन अब सोच रहे होंगे कि सर तो डायरेक्ट बढ़ाने लग गए हैं कि कलर ऐसे चेंज हो जाएगा, वो कलर ऐसे चेंज होगा। सर ने ये तो बताया नहीं एसिड बेस क्या होता है। डोंट वरी, मेरे साथ बने रहिए, आगे हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रखना कि जो कि लिटमस पेपर बनता है वो लाइकेन से बनता है। लाइकेन एक तरीके का थैलोफाइटा ग्रुप का एक प्लांट होता है। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे जैसे जैसे आप आगे जाओगे। फिलहाल सिर्फ आप इतना याद रखना कि अगर आपको कभी ये पता करना है कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है, तो आप क्या यूज कर सकते हो, सबसे सिंपलेस्ट मेथड, एक लिटमस पेपर यूज कर सकते हो। अब सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। अब एसिडिक में मैंने बताया कि जो लिटमस पेपर है वो ब्लू से क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये सब्सटेंस एसिडिक है। याद रखना, जो भी खट्टे सब्सटेंस होते हैं जिनका सब्सटेंस टेस्ट क्या होता है, सोर होता है, जैसे लेमन हो गया, आंवला हो गया, टैमरिंड हो गया, इमली खाते हो आप सब, सिरका हो गया, इन सबका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, खट्टा होता है। तो ये खट्टा किसकी वजह से होता है, एसिड की वजह से होता है। बेसिक उसका उल्टा होता है। बेसिक क्या करते होते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। और जब आप इसको टच करते हो ना, स्लिपरी सा होता है, जैसे साबुन है, देखते हो साबुन यूज करते हो आप, और इनका जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है। सोप हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, लाइम वाटर हो गया, ये सब क्या होते हैं, बेसिक सब्सटेंस। अब कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके ऊपर लिटमस पेपर का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कलर चेंज नहीं होता, जैसे टैप वाटर है, शुगर सोल्यूशन है, सॉल्ट सोल्यूशन है। तो ये होता है न्यूट्रल। तो सब्सटेंस कितने तरीके की हो गई, तीन तरीके की, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। लेकिन एक बात याद रखना, आप किस हर एसिड को टेस्ट नहीं कर सकते, हर बेस को टेस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए तो हम लिटमस पेपर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते ना। अभी कोई एसिड खतरनाक भी हो सकता है, आपने उसको टेस्ट कर लिया, वो आपकी बॉडी जला देगा। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लिटमस पेपर। तो अब चलते हैं रेड रोज। रेड रोज को देखते ही आपके मन में बड़े अच्छे अच्छे ख्याल आ रहे होंगे। लेकिन रेड रोज का और भी काम होता है, वो एक इंडिकेटर का काम भी करता है। क्रश, अब आप कुछ रेड रोज ले लो, उसको गर्म पानी में डालो, और उसको गर्म पानी के अंदर जो उसका एक्सट्रैक्ट होता है रोज का वो आ जाएगा, उसको फिल्टर कर लो। अब ये एक्सट्रैक्ट आपका किसका काम करेगा, एक इंडिकेटर का काम करेगा। इंडिकेटर क्या होता है, जो आपको बताएगा कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक, बिना टेस्ट किए। वो कैसे,
आपने जो भी एक्सट्रैक्ट तैयार किया, अब क्या करो, अगर उसके अंदर कोई एसिड डालोगे तो उसका कलर बिल्कुल प्योर रेड हो जाएगा। आप कहोगे सर रेड रोज है, तो इट मीन उसका कलर रेड ही रहेगा, कोई चेंज ही नहीं होगा एसिड के अंदर। अब जब उसके अंदर आप बेस डालोगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो ये भी क्या है, आपका एक इंडिकेटर है। तो हमने कौन कौन से इंडिकेटर पढ़े, आपने अब तक लिटमस पेपर पढ़ा और रेड रोज पढ़ा। बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बीट रूट हो गया, पर्पल कैबेज हो गया, टर्मरिक हो गया, जामुन हो गया, हिबिस्कस वर्क हो गया, ये सब क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। अब हम टर्मरिक के बारे में बात करते हैं, हल्दी। अब कहोगे हल्दी से हम इंडिकेटर कैसे बनाएं। अब क्या करो, हल्दी को पानी के साथ मिला के थोड़ा सा उसका पेस्ट तैयार करो। फिर क्या करो, एक फिल्टर पेपर लो, उस फिल्टर पेपर के को इसके अंदर डिप कर लो थोड़ा सा। यानी इन शॉर्ट आप क्या करो, एक फिल्टर पेपर लो और जो आपने पेस्ट बनाया है फिल्टर पेपर के ऊपर, उस पेस्ट को रब कर दो। सारा जो हल्दी का कलर है उस पर आ जाएगा। तो क्या करो, आप जो फिल्टर पेपर है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लो। अब होगा क्या, अब ये आपके तैयार हो गए इंडिकेटर, हल्दी का इंडिकेटर। ये काम कैसे करता है, जब आप इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। जैसा कि आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जब आप कई बार खाना खाते हो, आपकी शर्ट पे मान लो कि सब्जी गिर गई, तो उसका कलर कैसा है, येलो कलर का होता है वो। लेकिन जैसे आप साबुन से उसको धोते हो तो उसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। तो याद रखना, हल्दी बेसिक सॉल्यूशन के अंदर किस कलर की हो जाती है, रेड कलर की। लेकिन एसिड और न्यूट्रल में उसका कलर चेंज नहीं होता। इसका मतलब क्या है, जब कभी भी आपने बेस को डिटेक्ट करना है, आपने पहचाना है कि कोई चीज बेसिक है या नहीं, तो आप सिंपल हल्दी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, नीचे देखो क्या लिखा है कि जो कड़ी स्टेन ऑन व्हाइट शर्ट टर्न्स रेड व्हेन यू स्क्रब विद सोप। जब कोई कड़ी का दाग, कोई सब्जी का दाग आपकी शर्ट के ऊपर लग जाता है और जब आप उसको साबुन से धोते हो तो वो किस कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। और इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रेंजिया हो गया, हाइड्रेंजिया क्या करता है, जैसे एसिडिक सॉइल है, ठीक है, तो एसिडिक सॉइल के अंदर क्या होता है, ब्लू फ्लावर्स नजर आएंगे आपको। बेसिक सॉइल है उसके अंदर कौन कौन से होंगे, पिंक या रेड कलर के फ्लावर होंगे। तो गार्डनर कैन चेंज फ्लावर कलर बाय एडजस्टिंग सॉइल। सॉइल की पीएच को, अब पीएच क्या होता है, पीएच आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ये भी एक तरीके का इंडिकेटर होता है जो आपको एसिड और बेस के बारे में बताता है। तो अगर गार्डनर एसिडिक सॉइल यूज कर रहा है तो उसके अंदर अगर कोई फ्लावर लगा रहा है तो ब्लू कलर के फ्लावर उसके अंदर बहुत अच्छे से खिलेंगे। अगर वो सॉइल को थोड़ा बेसिक बना देता है तो उसके अंदर जो फ्लावर्स होंगे वो पिंक और रेड कलर के होंगे। अब चलते हैं हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की तरफ। कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो ऑर्डर चेंज कर देते हैं, स्मेल चेंज कर देते हैं। यानी आप स्मेल से ही बता सकते हो कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक। अब जैसे अनियन स्ट्रिप्स हैं, अब आप सोच रहे हो कि अनियन स्ट्रिप्स क्या होती हैं। सिंपल सी बात है, अनियन को काटो, कुछ कपड़ा ले लो, पतला सा कपड़े ले लो, अनियन के अंदर, काटे हुए अनियन के अंदर उसको डाल दो और उसको अच्छे से पैक करके फ्रिज में लगा दो। जब आप अगली सुबह को उन कपड़ों को बाहर निकालोगे, स्ट्रिप को बाहर निकालोगे, तो आप उन स्ट्रिप के अंदर अनियन की स्मेल आएगी। अब आप इस स्मेल के हेल्प से बता सकते हो कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है। बाकी डिटेल आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप सीखते जाओगे। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब आप एक एसिड और बेस को मिक्स कर देते हो, वो एक दूसरे के अफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और जो सोल्यूशन बनता है वो ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। आप सोच रहे होगे ये क्या हुआ, अब याद करो, आपको एसिडिटी होती होगी घर पे, कोई बड़े बुजुर्ग या मम्मी या पापा, दादा दादी कई बार बोल देते हैं कि बेटा जलन हो रही है, लगता है तेजाब बना है। तो वो तेजाब एक्चुअली में होता क्या है, वो एसिड होता है। तो तेजाब क्या होता है, एसिड होता है। तो आप क्या करते हो, इनो लेते हो, इनो क्या होती है, बेसिक नेचर की होती है। तो बॉडी में क्या बना, एसिड, आपने क्या ली, बेस, तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया उसने, कैंसिल। इसी को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब आप एसिड के अंदर बेस को मिलाते हो, याद रखना एक सॉल्ट बनता है, एक वाटर बनता है और कुछ ना कुछ हीट बाहर निकल जाती है। अब साइन क्या होता है,
लिटमस कलर चेंजेस शो द सॉल्यूशन इज नो लॉन्गर एसिडिक और बेसिक। न्यूट्रल के अंदर लिटमस का कलर चेंज नहीं होता। अगर वो रेड कलर का लिटमस है तो वो रेड का रहता है, ब्लू का है तो वो ब्लू का रहता है। अब डेली लाइफ के अंदर एक एग्जांपल तो मैंने आपको बता ही दिया अभी कि एसिडिटी हो जाती है जब हमें, तो हम कुछ बेसिक लेते हैं। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे सबसे पहले देखो एंट बाइट, कभी कोई मक्खी काट जाती है तो वो क्या करती है, हमारी बॉडी में एक लिक्विड छोड़ती है जिसको हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। अब उसने एसिड छोड़ा, न्यूट्रल करने के लिए आपको क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो बेस के लिए आप क्या कर सकते हो, बेकिंग सोडा यूज कर लो। जहां पे भी आयरन ने बाइट किया है, जहां पे उसने एसिड छोड़ा है, वहां पे आप क्या लगा दो, बेकिंग सोडा लगा दो। उसने उसको न्यूट्रल कर दिया तो आपको पेन नहीं होगा, रिलीव नहीं मिलेगा, ना ही जो है कोई स्वेलिंग होगी। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास सॉइल ट्रीटमेंट। अब मैंने आपको बताया अगर एसिडिक ज्यादा है तो बेस ऐड कर दो, बेस ज्यादा है तो एसिड ऐड कर दो, क्योंकि जो प्लांट्स की असली ग्रोथ होती है वो न्यूट्रल सॉइल के अंदर होगी। ना तो वो ज्यादा एसिडिक होनी चाहिए, ना ही ज्यादा बेसिक होनी चाहिए। अब सॉइल अगर ज्यादा एसिडिक है तो उसके अंदर आप क्या ऐड कर दो, लाइम ऐड कर दो। अगर सॉइल बेसिक ज्यादा है तो उसके अंदर आप कोई ना कोई ऑर्गेनिक मैटर लाइक खाद वगैरह ऐड कर दो, मैन्योर ऐड कर दो। तो सॉइल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि वहां पे प्लांटेशन कैसी हुई। थर्ड एग्जांपल क्या है हमारे पास, फैक्ट्री वेस्ट है। अब अगर फैक्ट्री से एसिडिक वेस्ट आ रही है तो याद रखना पानी में उसको छोड़ने से पहले, वैसे तो पानी में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे पानी में क्या हो जाएगा, जो भी प्लांटेशन है, जो भी वेजिटेशन है, जो भी फिशेस वगैरह रहती हैं, इंसेक्ट वगैरह हैं, एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। तो फैक्ट्री की अगर एसिडिक बेस वेस्ट है तो उसको पानी में छोड़ने से पहले उसके अंदर कुछ बेस मिला दो ताकि वो न्यूट्रल हो जाए, उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े। अब एक रिकैप करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में पढ़ा, बहुत सारे इंडिकेटर्स पढ़े आपने। लिटमस पेपर के बारे में पढ़ा, रेड रोज देखा, टर्मरिक देखा, हिबिस्कस देखा। ये सब क्या करते हैं, कलर चेंजेस करते होते हैं। फिर एसिड बेस मैंने बताया, जो भी सब्सटेंस खट्टे होते हैं वो सब क्यों होते हैं, एसिड की वजह से। जो भी सब्सटेंस बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, वो क्यों होते हैं, बेस की वजह से। तो ये कुछ एसिड बेस की प्रॉपर्टीज हैं। न्यूट्रलाइजेशन हमने पढ़ा कि जब आप एसिड और बेस को मिक्स करोगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कुछ हीट रिलीज होगी। एग्जाम्पल मैंने बताया न्यूट्रलाइजेशन का, एंटबाइट वाला बताया, सोयल हो गया, वेस्ट ट्रीटमेंट हो गया। लेकिन एक मिस्ट्री याद रखना, हमने एक शुरू में ही पढ़ा था कि कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे मैजिक इनविजिबल वर्ड से, लेकिन जैसे उसके ऊपर कुछ स्प्रे किया तो वर्ड्स उनको दिख गए, अश्विनी और कृष्णा को। तो वर्ड्स वर रिटन इन ए सॉफ्ट सोल्यूशन ऑन ए पेपर। तो वो मैजिक क्या था, एक पेपर के ऊपर साबुन के सोल्यूशन से वर्ड्स लिखे हुए थे, लेकिन जैसे उसके ऊपर टर्मरिक का स्प्रे किया, अब याद करो, ठीक है, क्या हो जाएगा, वो टर्मरिक है, सॉप क्या है, बेस है, जैसे स्प्रे किया तो क्या हो जाएगा, रेड कलर का। तो वो वर्ड्स इजीली हमें नजर आए। तो इस चैप्टर में आपने किस किस के बारे में पढ़ा, एसिड के बारे में पढ़ा, बेस के बारे में पढ़ा, आपने इंडिकेटर्स के बारे में देखा, आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा कि हमारी डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन कहाँ काम आती है। तो साइंस तो हर जगह है, एंड बाइट से लेके फ्लावर कलर्स तक, सॉयल हेल्थ के अंदर जो पानी पीते हैं उसके अंदर भी साइंस है, क्योंकि एसिड बेस जहाँ है वहाँ न्यूट्रलाइजेशन भी इन्वॉल्व होती है और ये हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई है। अब आप एक क्या करो, एक एक्टिविटी करो घर पे, टेस्ट हाउस होल्ड लिक्विड, जो भी आपके पास लिक्विड्स घर पे हैं, चाहे कोई कोल्ड ड्रिंक है, चाहे पानी है, दूध है, आप उसको चेक करके देख सकते हो कि वो एसिडिक हैं या बेसिक हैं। और जो भी आपने नॉर्मल काम किया उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कि आपको कैसा लगा, आपके घर पे एसिड ज्यादा है या बेस ज्यादा है। तो आप बहुत सारी चीजें खुद से सीखोगे। तो होप सो चैप्टर आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो आप एक बार इस वीडियो को रिकैप करके जरूर देखें। ये चैप्टर अगली क्लासेस में भी आता है, जैसे जब हायर क्लासेस में जाओगे और डेप्थ भी स्टडी आप इसकी करेंगे। तो होप सो ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बने रहिए मेरे साथ अपने नेक्स्ट चैप्टर के लिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।